अंधकार में वे लोग होते हैं जो वास्तविकता का उजाला सह नहीं सकते। आप जैसे हो, सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन वास्तविकता में जियो। राइट। कहने का अर्थ है आप जिस चीज को पढ़ें उसे एक्चुअली में पूरी तरह से पढ़ें। निश्चित मानिए आप कि जो भी आप अचीवमेंट प्राप्त करना चाहते हैं 100% श्योर है कि आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं यदु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं और आज आपको भिन्न के बारे में बहुत ही बेहतरीन बात बताने वाला हूं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जटिल भिन्न क्या होती है। इस जटिल भिन्न को आपको बताएं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इस जटिल फ्रैक्शन के अन्य नाम भी होते हैं। कई बार एग्जाम में होता क्या है कि जटिल फ्रैक्शन बच्चे को एक नाम पता है लेकिन दूसरा नाम नहीं पता है। अगर वो एग्जाम में आ जाता है तो बहुत परेशानी होती है कि ये भिन्न कौन सी है, जबकि वो पढ़ चुका है उसे। तो हम लोग इसके दूसरे नामों को भी समझते हैं क्या होता है। जैसे जो जटिल भिन्न होती है इसको यौगिक भिन्न के नाम से भी जानते हैं। समझें आप, यौगिक भिन्न। और एक नाम मैं आपको ऐसा बताऊंगा, शायद आपने ना सुना हो, उसको भी देखें आप। इसे स्टैक्ड भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, अगर कभी स्टैक्ड भिन्न आ जाए तो समझ लेना आप वो जटिल भिन्न से मतलब है, उसका यौगिक भिन्न से मतलब है। अब क्या होती है यौगिक भिन्न, स्टैक्ड भिन्न, मतलब तीनों का एक ही है। तो जटिल भिन्न कहते कैसे हैं? तो स्टूडेंट आप समझें कि केवल अंश में, ठीक है भाई समझना, या फिर केवल हर में, या फिर दोनों में। सर दोनों का मतलब अंश व हर, इन दोनों में स्वयं में भिन्न हो। क्या हो स्टूडेंट? समझना, स्वयं भिन्न होनी चाहिए। तो ऐसी भिन्न को जटिल भिन्न कहा जाता है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं आप? पहला नंबर, सर इसमें तीन कंडीशन, केवल अंश में, केवल हर में, या दोनों में। स्वयं में भिन्न होना चाहिए, मतलब सर जैसे पहले केवल अंश में स्वयं में भिन्न बनाए। जैसे आपने किया 2/5, राइट, इसे ब्रैकेट में क्लोज करें, पूरे के बटे कर दें, तो सर ये अंश कितना हो गया? 2/5। यहां पे कर लें आप 3, 7 कुछ भी लिख लें, जैसे मैंने 7 लिखा। तो ये अंश बटे हर एक भिन्न ही तो है, लेकिन इसे आप बोलेंगे, उसके अंदर अगर बोलना चाहें, स्पेसिफाई करना चाहें, तो ये जटिल भिन्न है मुख्य रूप से। सर क्यों है? क्योंकि अंश में खुद में एक भिन्न है, अंश जो है वो खुद में एक भिन्न है। राइट, ओके सर। इसी तरह से हम दूसरा यहां पर समझते हैं, देखना जरा। जैसे मैंने यहां पे लिखा 11 है, ओके, बटे यहां पे लिख दिया 3/7, कोष्टक बंद। सर अंश कितना है? 11। हर कितना है? 3/7। तो हर में स्वयं में एक भिन्न है, और वही बात मैंने बोली थी, केवल अंश में स्वयं में भिन्न हो, अंश में भिन्न है, हर में नहीं भिन्न है, कोई बात नहीं। केवल हर में भिन्न हो मतलब स्वयं में भी भिन्न, जैसे अंश बटे हर, ये तो भिन्न है ही। अब यहां पर अंश ठीक है 11 है, लेकिन हर में एक भिन्न है। फिर मैंने कहा दोनों में हो। सर इसका मतलब क्या है? जैसे मैं इस बात को यहां पे लिखता हूं, आप देखें जरा। जैसे ये लिखा 2/3 अंश बटे सर 5/7, ये हर है, ये एक भिन्न है। लेकिन आप देखें अंश कौन है? 2/3। हर कितना है? 5/7। अंश में स्वयं में एक भिन्न है और हर में स्वयं में एक भिन्न है। वही तो जटिल भिन्न की परिभाषा है, मतलब है, अर्थ है उसका। क्या अर्थ है सर? अंश या हर एक एक में या दोनों में ही स्वयं में भिन्न रखी हो तो वो जटिल भिन्न कहलाती है। सर आपके सामने जो भी मैंने लिखी है वो सारी की सारी क्या है? जटिल भिन्न। लेकिन एक प्रश्न ये भी आता है स्टूडेंट कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, वो आप समझ रहे हैं, देखना भी आप कैसे सॉल्व किया जाता है। अपने आप में बहुत बेहतरीन बात है, ये समझना। एक्चुअली मैं स्टूडेंट इस बात के लिए कि कैसे हल किया जाता है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं। कभी भी मैथमेटिक्स में इस तरह का रूप आ जाए जैसा कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अंश बटे हर, अंश बटे हर, मतलब हर में फिर हर, उसके भी हर, उसके भी हर, मतलब इस तरह से चार अगर चीजें आ जाएं तो कैसे हल करते हैं स्टूडेंट? उसके लिए
ये चौथी चीज जाती है सबसे ऊपर, ध्यान रखना, और तीसरी चीज जाती है दूसरे के साथ। ये सर हल करने का तरीका होता है, कैसे? तो चौथी चीज सबसे ऊपर जाएगी, चौथी चीज सबसे ऊपर जाएगी, मतलब ए क्रॉस डी, राइट। तीसरी चीज जाती है दूसरे के साथ, मतलब बी क्रॉस सी। सर ये हो गया इसका आंसर, समझ पाए? तो यहां पे क्या समझना है, चौथी चीज जाती है सबसे ऊपर। सर देखना जरा, जैसे अंश में पहले से ही अंश बटे हर लिखा हुआ है, लेकिन हर में गौर करें ये 7 है। सर अकेले 7 को आपको खूब पता होगा, जरा समझना स्टूडेंट, इस अकेले 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कह दूं 11, तो सर 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11/1, क्योंकि एक का भाग 11 में देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का भाग 7 में देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूं 7 को 7/1 लिख सकता हूं। जरा समझना इस बात को। मैं इस जटिल भिन्न को हल करना चाहता हूं, हल करने का तरीका बताया कि चौथी चीज सबसे ऊपर जाती है और तीसरी चीज दूसरे के साथ जाती है, राइट। जरा यहां पर समझना कि अंश बटे हर, अंश में तो अंश बटे हर पहले से ही है, लेकिन हर में देखो केवल एक चीज है, तो इसके बटे में 1 माना जा सकता है। सर समझ पा रहे होंगे आप, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करना है। अब आप समझ लें चौथी चीज कहां जाएगी, सबसे ऊपर जाएगी भैया, मतलब इसके साथ जाएगी पहले के साथ, और तीसरी कहां जाती है, दूसरे के साथ। सर इसे हल करना है, तो देखिए 1 का गुणा 2 में करें 2 होगा, 7 का गुणा 5 में करें 7×5 समझ पा रहे होंगे। कितने बेहतर ढंग से आप बात समझ पाए कि चौथी जो संख्या होती है सबसे नीचे, वो कहां जाती है, सबसे ऊपर। सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर जाती है। तो वही बात हो गई कि भाई साहब दुखों की बात क्या आना है, सुख ही आना है, निश्चित है। तो जो सबसे नीचे गिर गया उसकी तो पूरी गारंटी है कि वो भाई साहब उठेगा ही उठेगा। लेकिन एक बात ये मान लें, जो बहुत उठा हुआ है तो ये भी प्रकृति का नियम है भाई साहब, उसे गिरना ही गिरना है। तो वही चीज तो यहां पे है, सबसे नीचे वाला कहां जाएगा भाई साहब, ऊपर जाएगा, राइट। जरा समझना, अंश बटे हर, अंश में 11 है लेकिन हर में अंश बटे हर ऑलरेडी है, 2 चीजें हैं हर में, यहां पे नहीं है। सर इस 11 को मैं लिख सकता हूं 11/1 लिख सकता हूं। देखना जरा, इसको मैं लिख सकता हूं 11/1, क्योंकि सर एक भाग देंगे रहेगा 11 ही, जो पहले लिखा वही लिखा, और ये 3/7 पहले से लिखा हुआ है। सर इसको हल कर दें, 7 कहां जाएगा, 11 के साथ, 11 7 77 और 3 एकम 3। सर देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है। तो इस तरह से जटिल भिन्नों को हल किया जाता है। सर इसको समझना, ये तो वेरी इजी है। जब आपने बताई दिया चौथी चीज कहां जाएगी, सबसे ऊपर, तो 7 कहां जाएगा, 2 के साथ, 7 दूनी 14, और 5 कहां जाएगा, 3 के साथ, 5 दियो 15। तो सर इस तरह से जटिल भिन्नों को हल किया जाता है। मैं देखिए आपको एक बात यहां पर बता दूं, जैसे बच्चे के सामने ये आ जाए कि 4 चीजें एक दूसरे के बटे बटे में आ जाए, हर में आ जाए, तो बच्चा समझ लेता है चौथी चीज पहले के साथ, तीसरी चीज दूसरे के साथ जाती है। इस तरह हल कर लिया। प्रॉब्लम बच्चे को सिर्फ यहां पर आती है, यहां पर आती है। तो इसके लिए मैं 2 सवाल और बताता हूं जिससे आप बेहतर ढंग से समझ पाए। आई होप मैं आपको पूरा समझा ही दूंगा। देखें जरा आगे, इसे नोट करें। तो हम लोग स्टूडेंट सीख रहे हैं जटिल भिन्न क्या होती हैं, यौगिक भिन्न क्या होती हैं, और इन्हीं को स्टैक्ड फ्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट जैसे मैं यहां पर कर दूं 9/7 कुछ भी कर लें, जैसे मान लीजिए 5 कर लिया, राइट। अब देखें सर इसको कैसे हल करें। नियम आपको पता है कि चौथी संख्या जाती है पहले के साथ। तो अब यहां पे गौर करें कि अंश बटे हर यहां पे तो है लेकिन यहां पे नहीं है, तो सर इसको हम 9 को लिख सकते हैं 9/1। और सर ये पहले से लिखा 7/5 लिखा है कि नहीं लिखा, समझ पा रहे होंगे बात को आप। तो सर चौथी संख्या कहां जाती है, पहली संख्या के पास, तो 5 कहां जाएगा, 9 के पास, 5 निम्मा 45, ठीक है भाई। 7 कहां जाएगा, 1 के साथ, 7 एकम 7, तो 45/7। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। नाउ स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए यहां पे कर दिया 13/3, ठीक है भाई, और हर मैं यहां पे किए दे रहा हूं आपके सामने, सपोज दैट 4। इसे कैसे हल करें सर, अंश में आप देखें 13/3 ऑलरेडी लिखा है, इसके तो बटे में लिखने की आपको जरूरत ही नहीं। लेकिन सर जो ये अकेला लिखा है इसे मैं 4/1 लिख सकता हूं,
समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर 4 का मतलब आप बता चुके हैं 4/1, क्योंकि 1 का भाग 4 में देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस जटिल भिन्न को हल करने का तरीका मुझे पता था कि जो चौथे नंबर की संख्या होती है वो पहले के साथ जाती है, मतलब सबसे आखिरी वाली सबसे पहले जाती है, मतलब सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर पहुंचती है। तो वो क्रम बच्चे को समझाने के लिए ये चीज बतानी पड़ रही है। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखना भैया कैसे। 1 का गुणा 13 में करें, 13 एकम 13, और 4 का गुणा 3 करें, 4 3 12। तो इस तरह से आप भिन्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये जटिल भिन्न समझ पाए होंगे, ठीक है, यौगिक भिन्न समझ पाए होंगे। इसका एक नया नाम मैंने आपको बताया, स्टैक्ड फ्रैक्शन, स्टैक्ड भिन्न, इसको भी याद रखें। तो दोस्तों कैसे हल किया जाता है, क्या होता है, मैंने आपको बेहतर ढंग से बताया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।